इस शिक्षा कोष पर शिक्षकों की उपस्थिति एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अब 3 बार बनानी पड़ेगी। और इसको लेकर सोशल मीडिया से लेकर इस शीतकालीन सत्र में भी धमाकेदार रहा। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट शिक्षकों की उपस्थिति और ई शिक्षा कोष पोर्टल पर। आपको बता दें कि 2 दिनों से सोशल मीडिया पर शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर खबरें और कमेंट, व्यंग, बहुत तरह की चीजें चल रहे हैं, तैर रहे हैं। एक शिक्षक ने, एक व्यक्ति ने बहुत ही खास लिखा, कहा 3 बार ही क्यों, घंटे घंटे पर उपस्थिति बनाओ, परंतु वाजिब हक भी तो दे दो। यह शिक्षक ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि 3 बार ही क्यों, हर घंटे उपस्थिति बनवाइए, परंतु शिक्षकों का वाजिब हक जो है उनका वेतनमान से था कि उनका शिक्षकों का जो वाजिब हक है उसे तो दे दीजिए। वेतनमान 9300 से 34,800 वाला तो दे दीजिए साहब। बहुत ही खास रहा, यानी कि शिक्षक सभी वैसे नहीं है जो स्कूल आने पर फाकेबाजी करते हैं, नेतागिरी करते हैं या फिर स्कूल छोड़कर भाग जाते हैं। देखिए, समस्या किसे नहीं आती, और वैसे ही एक आध 2 शिक्षक समस्या आने पर हो सकता है कि वह कहीं चले जाते हो, लेकिन सभी शिक्षक समाज पर इसे दोषारोपण किया जा रहा है। तो उन्होंने लगे हाथ भी मांग कर दिया कि अब 1 2 3 बार क्यों कर रहे हैं साहब, हर घंटे इस शिक्षा कोष पर उपस्थिति बनवाइए। क्लास में शिक्षक जाए वहां उपस्थिति बनवाइए फोटो सहित, लेकिन जो शिक्षकों का वाजिब वेतनमान है उसे तो दे दीजिए, तब जाकर हुकूमत कीजिए। मानने तो सही है। एक साहब ने, नाम किस शिक्षक को नहीं बताएंगे, लेकिन फेसबुक पर हमें मिला एक टोपी में गोप्रो कैमरा लगा हुआ, और उस तस्वीर को दिखाकर गुरुजी लिखते हैं कि शिक्षकों को 3 बार हाजिरी लिए जाने से अच्छा है शरीर में जीपीएस और माथे पर सीसीटीवी कैमरा फिट कर दें। यानी कि उनका कहना है कि भाई इस तरह से शिक्षकों को क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं। अरे कम से कम शिक्षक पर शक कर रहे हैं तो कभी कभी शिक्षकों पर भरोसा भी करना तो जानिए। हर शिक्षक को इस तरह से बदनाम करना ठीक नहीं है। शिक्षक के शरीर में जीपीएस लगवा दीजिए, माथे पर टोपी पहनाकर उसमें सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिए। आप देखिए इस तस्वीर को, सीसीटीवी कैमरा वाली इस तस्वीर को, जिसमें टोपी में गोप्रो कैमरा लगा हुआ है। काफी अच्छा से इसको एडिट किया गया है, बैठाया गया है, मांग भी वाजिब है। खैर, चर्चा कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर तो यह तय ही रहा है 3 बार उपस्थिति बनाने की। ये सिद्धार्थ ने अपने शनिवार को, सुरक्षित शनिवार के दिन वीडियो जारी कर यह बताया कि अब शिक्षक 1 दिसंबर से सुबह के साथ साथ आउट होने के समय भी हाजिरी बनाएगा। 3 बार की बात होने लगी। जिसे जो चाह रहे हैं उस तरह से शिक्षकों को लेकर, शिक्षकों पर दबिश बनाने के लिए आदेश जारी कर दे रहे हैं। शिक्षक बेचारे बन जा रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर जहां इस तरह के व्यंग भी तैर रहे हैं, वहीं दूसरे दिन यानी शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन इस शिक्षा कोष पर हाजिरी बनाए जाने को लेकर मामला गर्मा-गर्म रहा। सदन के सदस्य ने जब यह बात उठाई कि शिक्षक इससे परेशान होते हैं, ऐप में बहुत तरह से खामियां हैं, तमाम चीज को उदाहरण सहित बताया गया। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा, इस शिक्षा कोष बिल्कुल टनाटन है,
कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर किसी को इसमें दिक्कत होती है तो ऑनलाइन के साथ-साथ स्कूलों में ऑफलाइन अटेंडेंस की भी व्यवस्था है। शिक्षकों की वेतन नहीं कटती है, नहीं कटेगी। यह बिल्कुल शिक्षा मंत्री ने आश्वस्त कर दिया है कि डरिए मत, वेतन नहीं कटेगा। लेकिन हुजूर यह भी जान लीजिए, अखबारों में भी यह खबर छपी थी, मुझे तारीख तो नहीं याद, लेकिन उस दिन ऐसा 2 बार ऐसा हो गया कि पूरे बिहार के टीचर का अटेंडेंस नहीं बन पाया और इस शिक्षा कोष पर सबको एब्सेंट दिखाया जा रहा था। तो क्या 5 या 6 लाख जो भी शिक्षक हैं पूरे बिहार में, सभी उस दिन विद्यालय नहीं गए थे? और नहीं गए थे तो मध्याह्न भोजन का रिपोर्ट आपके यहाँ गया, तो वह गलत था। क्या आपके विद्यालय पूरे बिहार में उस दिन बंद थे? क्या साहब आप भी बयान देते हैं या प्रश्न का जवाब देते हैं? मानिए कि वो मशीनरी चीज है, सॉफ्टवेयर है, कभी कुछ दिक्कत हो जाया करता है। इसे मानने में कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, इतना बड़ा गूगल है, वह भी कभी-कभी उसमें बग आ जाती है। फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, इतने बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर जो है, ऐप एप्लीकेशन जो है उसमें हो जाता है, तो इस शिक्षा कोष किस गली की मुंडी है? यह बिहार के लिए ही है और उतना बड़ा वो है जो हमेशा उस पर तो में इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर सभी लोग लगे हुए रहते हैं, उस पर ध्यान रहता है। कई ब्राउज़र हैं। तो इस तरह से होता है तो इसको मान लेना चाहिए, इस नहीं कहना कि बिल्कुल टनाटन बिल्कुल फिट है, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो होता है साहब। आपका सॉफ्टवेयर भले ही किसी दिन बेहतर काम कर रहा हो, लेकिन किसी दिन ऐसा भी होता है कि शिक्षक जिस स्कूल में है, वहाँ का नेटवर्क जो है फेल हो जाता है या उसका नेटवर्क जो है थोड़ा कमज़ोर रहता है, जिससे इस शिक्षा कोष खुलने में भी दिक्कत होता है। कई शिक्षक यहाँ तक बताते हैं कि जब तक हम गूगल का मैप नहीं खोलते हैं, वहाँ सेट नहीं करते हैं, तो इस शिक्षा कोष पर हमारी हाज़िरी नहीं बन पाती है। कभी-कभी ही ऐसा होता है कि बस इस शिक्षा कोष खोले और हाज़िरी बन गई। तो इस तरह की दिक्कतें हैं, जिसे आप कभी भी नहीं सुधार सकते हैं। नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसे आप नहीं सुधार सकते हैं। अचानक किसी प्रकार से मशीनरी चीज़ है, नेटवर्क के जो टावर लगे हुए हैं, अचानक बिगड़ जाए, तो बंद हो जाते हैं, तो आपका भी तो ऐप काम नहीं करेगा। तो इस चीज़ को मानना पड़ेगा और ये सब दिन आपको रखना पड़ेगा कि ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी हाज़िरी बनाया जाए। और इस आधार पर आप हाज़िरी नहीं काट सकते हैं कि ऑनलाइन हाज़िरी क्यों नहीं हुई है। आप भौतिक सत्यापन कीजिए, उस रजिस्टर को देखिए कि उस दिन थे या नहीं। हेडमास्टर से सफाई लीजिए, बहुत तरह से आपके हैं। इस आधार पर आप वेतन किसी शिक्षक को नहीं काट सकते हैं कि आप उस दिन इस शिक्षा कोष पर आपने हाज़िरी नहीं बनाया है। बहुत सारे शिक्षक कहते हैं, बताते हैं कि साहब हमने गया स्कूल, समय से पहले गया। हालाँकि ये देखिए ये टेंशन है, शिक्षक 9 बजे से पहले पहुँच जा रहे हैं कि देखिए हमको दिक्कत होता है भैया, हमको 10 मिनट 15 मिनट पहले जाना पड़ता है, वहाँ जाकर टिप-टॉप मोबाइल में करते हैं। तो टिप-टॉप करते हैं, इसके चलते जाते हैं। तो परेशानी तो है शिक्षक के बीच में। एक चीज़ आप एसीएस महोदय ने कहा है अपने बयान में, कि इस तरह की खबरें मिल रही है कि शिक्षक मोबाइल में लगे रहते हैं। मोबाइल में लगे कहाँ रहते हैं? शिक्षा विभाग शिक्षकों को मोबाइल में लगाए हुए रहती है। आधार कार्ड, शिक्षकों को शिक्षा विद्यार्थियों को शिक्षा कोर्स पर जोड़िए। तो हेडमास्टर के साथ-साथ शिक्षक भी उसमें लगे रहते हैं। तो बाहर के देखने वाले पब्लिक तो यही ना कहेंगे कि महोदय या अपना मोबाइल देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर रील देख रहे होंगे। वह स्कूल से दूर में देखते हैं तो यही ना कहेंगे। आपके हजारों शिक्षक हैं ऐसे जो बीएलओ हैं, जिनको हमेशा कुछ न कुछ उसमें करते रहना पड़ता है। नाम जोड़ना, हटाना भी तो और काम आ गया है। तब दूर से देखने वाला व्यक्ति तो यह कहेगा कि मास्टर साहब इंस्टाग्राम खोलकर, मोबाइल खोलकर रील्स देख रहे हैं। और आपने भी लगे हाथ कह दिया।
कि शिक्षक तो मोबाइल देखते हैं, तो और उन्हें यह भी कहा कि अगर उनमें सुधार नहीं हुई, वो नेतागिरी करते दिखे, आदेश को पालन करते नहीं दिखे, तो उन्हें जिला बदर कर दिया जाएगा। तो शिक्षक भी इतने समझदार हैं कि लाख उनके साथ बुराई होते रहे, वो तो काम करने के लिए बेताब रहेंगे। आप तो स्कूल में जोड़ दिए हैं कि जाइए अपने ही मोबाइल से बनाइए, तो जब सेल्फी लेंगे तो पब्लिक तो देखकर ये भी कहेगा कि देखिए मास्टर साहब अपना सेल्फी ले रहे हैं, तो आप कहिएगा कि मास्टर साहब तो देखिए सेल्फी लेने में ही बेचैन रहते हैं, उनको जिला बदर करेंगे। तो आपने ही मोबाइल देखने के लिए कहा है, आप ही का बहुत सारे ऐसे पत्र चीजें आते हैं जो मोबाइल में देखना पड़ता है। अब आपका कोई भी पत्र स्कूल में नहीं भेजा जाता है, मोबाइल में भेजा जाता है, चाहे वह ट्रेनिंग का हो या कोई आदेश हो। तो अगर मान लीजिए कि कोई पत्र है और उसे नहीं देखते हैं तो कार्रवाई भी हो सकती है। प्रखंड से जिला में निकलने वाला पत्र ऐसा होता है कि बस 2 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर ये रिपोर्ट हमें बहुत जल्द दे। वो देते हैं मोबाइल से, मांगते हैं ऑफलाइन। ये चीज होती है। विद्यालय के करीब जाइए साहब और देखिए कि आपसे जिला प्रखंड से निकलने वाला पत्र 2 घंटे के अंदर उन्हें ऑफलाइन कागज पर बना के मांगा जाता है कि जल्दी बीआरसी को जमा कीजिए। उस स्थिति में हेडमास्टर या शिक्षक, अगर आप कहिएगा कि शिक्षक का यह काम नहीं हेडमास्टर का है, तो जैसे आपका आधार कार्ड बन रहा है बिना शिक्षक के सहयोग से, वो संभव नहीं है, या फिर जाकर बाहर में काम करवाना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे चीज है जिसको शिक्षक को खोलकर देखना ही पड़ता है, आपके आदेश को देखना पड़ता है। आप देखिए ना, अभी आप जो शनिवार के दिन वीडियो बना रहे हैं, तो ये आप ही ना देखने के लिए कह रहे हैं कि आप देखिए वीडियो, तो शिक्षक मोबाइल पर ही ना देखेगा कि आपका वह चीज टीवी पर चल रहा है। तो ये चीज साहब पहले समझिए, तब शिक्षक पर उंगली उठाइए। भला हो सकता है कि हम ही गलत हो और आप सही हो, फिर भी शिक्षकों को ज्यादा जलील नहीं करना चाहिए, चाहे वह पब्लिक हो, पदाधिकारी हो, मंत्री हो या कोई भी हो, या मैं हूं, आप हूं, कोई भी हो। शिक्षकों को, जिनको गुरु जी का सम्मान मिला है, गुरु जी को ज्यादा जलील करिएगा, तो फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आप परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। तो तमाम गुरुजनों से मेरा आग्रह होगा कि आप पर उठने वाली अंगुलियां जो हैं वो सीधे नीचे की ओर होगा, जब आप अपने काम के प्रति ईमानदार होगी। तो दिखाइए अपनी ईमानदारी और सिद्ध कर दीजिए, या जो भी लोग आगे बढ़े हैं, बने हैं, तो वह कहीं न कहीं शिक्षक का ही देन है, यह जरूर है। तो तमाम गुरुजनों से, गुरुजी से, शिक्षक शिक्षिकाओं से मेरा आग्रह है कि चैनल को इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके हर पहलू पर हम आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, बातें रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए दनादन, और दिखाइए अपना शिक्षक की गुण की पावर। धन्यवाद।